वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। सुप्रभात। जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं षडतिला एकादशी का महत्व। शास्त्र में क्यों की जाती है षडतिला एकादशी? पुलस्त्य ऋषि ने ऐसा तो क्या कहा कि जिसके कारण हम यह एकादशी करते हैं। सब महिमा में आज आपको बताने जा रहा हूं, आप सुनिए कि षडतिला एकादशी का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए, और षडतिला एकादशी हम करते हैं तो उससे हमें क्या अच्छे फल की क्यों प्राप्ति होती है। तो मित्रों, व्रत कथा और पुलस्त्य ऋषि को जो पूछा था, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि को जो कहा था वो सभी वार्ता कथा में आपको कहकर सुनाता हूं, आप सुन। एक समय था, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादिया महान पाप करता है, पराई धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही इनके प्रकार के व्यसनों में फंस भी जाते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कारण क्या है, आप सब मुझे समझाइए, बताइए। कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे कहिए। पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इस संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद का ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य मैं आपको बताऊंगा, वो आप मेरे पास से सुनिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। यानी माघ का स्नान बहुत पवित्र होने वाला होता है। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा दिवस आदि का त्याग कर भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए। माघ मास में जब पुष्य नक्षत्र लगता है तो पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलकर इनके कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन भी करना चाहिए, क्योंकि हवन करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छा पुण्य फल देने वाले नियमों को ग्रहण करें। मित्रों, स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को जागरण आज अवश्य ही करना है, क्योंकि एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत महत्व बताया हुआ। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाइए। पश्चात पेठा है, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर आपको भगवान की स्तुति करना चाहिए। प्रभु की स्तुति करना चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हो, इस संसार सागर में फंसे हुए हो का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस मेरे अर्घ्य को आप ग्रहण करें।
आप जो अर्घ्य देते हो भगवान को बोले कि उसका वो ग्रहण करे। पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करे। ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल से स्नान करे, भोजन दोनों ही श्रेष्ठ। इस प्रकार जो मनुष्य जितना तिल का दान करता है इतने ही हजारों वर्ष स्वर्ग में वो वास करता है। यानी मित्रों, आज तिल का दान करने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति भी हो सकती है। आज आप 6 प्रकार से तिल का दान कर सकते हो। एक तो तिल स्नान कर सकते हो, तिल का उबटन कर सकते हो, तिल का हवन कर सकते हो, तिल का आप तर्पण कर सकते हो, तिल का भोजन कर सकते हो और तिल का आप दान भी कर सकते हो। ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण ही षटतिला एकादशी कही जाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के आपके जीवन के जो कुछ भी पाप है वो सभी पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ, आप मुझे कथा सुनाइए। आज मित्रों, दर्शकों, आपको मैं एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महत्व नारद जी को कहा सो मैं आपको कहता हूँ, आप सुनो। भगवान ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यदि वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी तथापि उसको कभी देवताओं या ब्राह्मणों को निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में इस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। भगवान ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगते हैं। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भरा भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया था। यानी घर के अंदर कोई भी अन्न की सामग्री नहीं थी। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले अपने घर जाओ, देव स्त्रियों आएगी तुम्हें दिखाने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब दोबारा खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मण ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा ही ना तो वह गंधर्व है और ना आसुरी है, वरना पहले जैसी मानुष्य है। इस ब्राह्मणी ने अनेक कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत भी किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त भी हो गया।
मित्रों, मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तल या तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, आपका दरिद्रता तथा अनेक प्रकार का कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, आज मैंने आपको षटतिला एकादशी का महात्म्य बताया, उनकी दालभ्य ऋषि और पुलस्त्य ऋषि की जो कथा थी वो सुनाई। भगवान ने जो कथा नारद मुनि को कहा था वो कथा भी मैंने आपको सुनाई। जो आज आपसे हो सकता है तो आप तिल का दान करना। तिल के दान करने से आपको यहाँ से मनुष्य लोक से देवलोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और स्वर्ग में आपको अच्छे सुख की प्राप्ति भी मिल सकती। तो मित्रों, आज अन्नदान में तिल का दान बहुत महत्व बताया गया हुआ है, तो आज आप तिल का दान करें। जैसे भगवान ने ब्राह्मणी को भगवान ने स्वर्ग की प्राप्ति कराई, ऐसे ही आपके पूर्वजों को भी सत्य कथा आप सुनाओगे, सत्य कथा आप करोगे, तिल का दान करोगे तो आप और आपके पूर्वज भी वैकुंठ के अंदर वास उनको भी प्राप्त मिलेगा। तो ऐसी ही कथाओं के साथ हम फिर आपसे मिलते रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, आज षटतिला एकादशी का महात्म्य मैंने आपको सुनाया। ऐसे ही विषय के साथ हम वेद शास्त्र चैनल में आपको आगे भी मिलते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, एकादशी व्रत का महात्म्य अच्छा लगता है, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके मित्रों और स्नेही जनों को भी आगे भेजना। आप सभी दर्शक मित्रों को आज षटतिला एकादशी की शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण, जय परशुराम। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।